चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जिसका नाम सुनते ही जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। 395 से भी ज्यादा आर्टिकल्स। सच कहूं तो ये नंबर देखकर किसी का भी घबराना तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतने सारे आर्टिकल्स को याद करने का एक ही तरीका है, रटना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली तरीका रटना है ही नहीं। असली तरीका है स्मार्ट स्टडी। मतलब हमारे देश का ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है ना, उसके पीछे का लॉजिक समझना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, संविधान को एक घर बनाने की तरह समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? घर की बाउंड्री तय होगी, है ना? बस यही है पार्ट 1। ये हमारे घर यानी भारत की सीमाओं को, उसके टेरिटरी को डिफाइन करता है। और इसी में आता है आर्टिकल 3। इसे आप समझिए घर का रेनोवेशन क्लॉज। मतलब ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो घर के अंदर के कमरों की बाउंड्री बदल दे, उनका नाम बदल दे, यानी नए राज्य बना सके या पुराने राज्यों में कुछ फेरबदल कर सके। अच्छा, तो ये रेनोवेशन होता कैसे है? यहीं पर छुपा है एग्जाम का एक बहुत बड़ा ट्रैप। देखिए, प्रोसेस ये है कि पार्लियामेंट बिल को उस स्टेट के पास उसकी राय जानने के लिए भेजती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, पार्लियामेंट उस राज्य की राय मानने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब फाइनल कॉल हमेशा पार्लियामेंट का ही होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ठीक है, घर की बाउंड्री बन गई, अंदर के कमरे भी तय हो गए। अब अगला सवाल क्या है कि भाई इस घर में रहेगा कौन? यहीं से शुरू होती है पार्ट 2 की कहानी, यानी सिटीजनशिप। और इसमें आर्टिकल 11 ये कहता है कि इस सब्जेक्ट पर कानून बनाने की फाइनल पावर पार्लियामेंट के पास होगी। अच्छा, अब घर में लोग भी आ गए, तो अब उनको कुछ स्पेशल राइट्स भी तो देने पड़ेंगे, है ना? यही आता है पार्ट 3, हमारे फंडामेंटल राइट्स। इनको आप ऐसे समझिए कि ये हर सिटीजन को मिली हुई सुपर पावर्स हैं। और इनमें से कुछ सुपर पावर्स तो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आर्टिकल 16, ये सरकारी नौकरियों में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी की गारंटी देता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। और फिर है आर्टिकल 17, ये अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को खत्म करता है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये एक एब्सोल्यूट राइट है। मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अगर मगर नहीं। किसी भी हालत में इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो बनता है, अगर कोई इन सुपर पावर्स को छीनने की कोशिश करे तब क्या होगा? बस यहीं पर होती है आर्टिकल 32 की धमाकेदार एंट्री। इसे आप कह सकते हैं संविधान का वारंटी कार्ड। मतलब अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट, कोई सुपर पावर काम नहीं कर रहा है तो आप ये वारंटी कार्ड लेके सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये इतना जरूरी है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फैक्ट्स में से एक है। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 और 4A पर। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एक है सरकार की टू डू लिस्ट और दूसरा है नागरिकों के लिए टर्म्स ऑफ सर्विस। तो जो पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो सरकार के लिए एक तरह की गाइडलाइन है कि देश को कैसे चलाना है। और इसमें जो आर्टिकल 44 है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो ये एग्जाम के लिए एक हॉट टॉपिक बन जाता है। चलिए अब आते हैं पार्ट 5 पर। यानी अब बात होगी देश के मैनेजमेंट की, कि भाई देश चलता कैसे है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। अक्सर पार्लियामेंट से जुड़े आर्टिकल्स को याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और बढ़िया ट्रिक है। बस एक नाम याद रखिए, सरला। स से संसद, आर्टिकल 79, र से राज्यसभा, आर्टिकल 80, और ल से लोकसभा, आर्टिकल 81। देखा, 79, 80, 81, बिल्कुल लाइन से। एक और मजेदार ट्रिक बताऊं, ऑर्डिनेंस पावर को याद रखने की। ऑर्डिनेंस मतलब वो टेम्परेरी कानून जो तब बनता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। तो सेंटर में प्रेसिडेंट के लिए ये पावर है आर्टिकल 123 में। अब बस इन नंबर्स को थोड़ा सा घुमा दीजिए, 2 और 1 को फ्लिप कर दीजिए, ये बन गया 213। और ये है गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर स्टेट्स में, 123, 213। है ना कमाल की ट्रिक? मैनेजमेंट से जुड़े कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, उनकी पार्डनिंग पावर, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट, CAG,
लेकिन हाँ, आर्टिकल 108 पर खास ध्यान देना। जॉइंट सिटिंग बुलाते तो प्रेसिडेंट हैं, पर उसे प्रिजाइड कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। ये एग्जामिनर्स का एक फेवरेट ट्रैप क्वेश्चन है। चलिए, अब चलते हैं संविधान के कुछ आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सों की तरफ, मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस और अमेंडमेंट का प्रोसेस। हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसीज बताई गई हैं: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनमें से जो आर्टिकल 356 है, यानी राज्यों में प्रेसिडेंट्स रूल, वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अक्सर यूज होता रहा है और काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है, और इसीलिए एग्जाम सेटर्स को ये टॉपिक बहुत पसंद है। एक और कॉमन कंफ्यूजन है राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर। देखिए, पहले ये एक फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के अंडर, लेकिन अब ये एक लीगल राइट है आर्टिकल 300A के अंडर। ये जो शिफ्ट है ना, फंडामेंटल से लीगल राइट का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसे आर्टिकल्स की बात करते हैं जो सीधे सीधे आप लोगों के सपनों से जुड़े हैं। जी हाँ, आर्टिकल 3112 जो ऑल इंडिया सर्विसेज यानी IAS, IPS की बात करता है, और आर्टिकल 315 जो UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात करता है। वही इंस्टीट्यूशंस जिनके एग्जाम्स की तैयारी लाखों लोग दिन रात एक करके करते हैं। और अब आते हैं लॉजिकल कंक्लूजन पर। आर्टिकल 368, इसे हम कह सकते हैं संविधान का सॉफ्टवेयर अपडेट फीचर। जैसे हमारे फोन में अपडेट्स आते रहते हैं ताकि वो बेहतर काम करे, ठीक वैसे ही ये आर्टिकल हमारे संविधान को टाइम के साथ रिलेवेंट बनाए रखता है। इट कीप्स इट अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो देखा, संविधान को रटने की जरूरत नहीं, उसके पीछे के लॉजिक को समझने की जरूरत है। यही स्मार्ट स्टडी है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आर्टिकल 368 यानी ये जो अपडेट करने का फीचर है, इसका इस्तेमाल करके संविधान की मूल भावना, उसकी आत्मा को ही बदला जा सकता है? क्या किसी किताब में लिखे नियम उसी किताब की आत्मा को मिटा सकते हैं? इस पर सोचिएगा।